हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद में पाकिस्तान में जो ज़खायर तेज़ी से पानी के कम होते जा रहे हैं उनकी वजह से जिन मसाइल का सामना है। यहाँ पर बात की जाए तो एक जानब बारिश होती है तो हमें सीवरेज के पानी का सामना होता है, उसकी किस तरह से निकासी की जाए ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। लेकिन जब दूसरी जानब हमारे साइंसदान कहते हैं कि ज़मीन में पानी के ज़खायर तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, उसकी वजह से मसाइल का सामना, तो ये बड़ी कन्फ्यूजन की सूरत हाल होती है, बड़ी गंभीर सूरत हाल होती है कि आखिर इसका क्या हल निकाला जाएगा और आखिर वजूहात क्या हैं। ज़रूरी माहिरीन इस पर क्या कहते हैं, ये हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अगर बात की जाए यहाँ पर ज़ेर ज़मीन पानी के हवाले से, तो बदकिस्मती ये है कि उसकी सतह दिन ब दिन कम होती जा रही है। यहाँ पर अवामी सतह पर भी इसके बारे में कोई भी शऊरी कोशिश नहीं की जा रही है। हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ इंजीनियर्स मौजूद होंगे जो रोज़ाना की बेस पर ये चीज़ें देखते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो उनसे आज हम बात करेंगे। जी बताइएगा मुझे, क्या सूरत हाल है पहले जो ग्राउंड वाटर की बनी हुई है आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ग्राउंड वाटर जो है, चूँकि उसमें एक तो बारिशों का बड़ा इशू बन रहा है इस वजह से, और लेकिन ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा है। ट्यूबवेल विदाउट एनी प्रॉपर जो है वो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन इंस्टॉल करते जा रहे फार्मर, जिसकी वजह से जो पानी का लेवल है ज़ेर ज़मीन वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। और अगर दूसरी तरफ देखें, बारिशें कम होने की वजह से इसी तरह जो केनाल जो हमारी लाइन हो गई हैं उसकी वजह से रिचार्जिंग बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो ये गैप जो है इसको कम करने के लिए या तो आर्टिफिशियल रिचार्जिंग की तरफ हम जाएँ, एक जो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम कम से कम ट्यूबवेल लगाने के लिए पहले उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएं कि यहाँ पे ट्यूबवेल लगाना फिजिबल भी है कि नहीं, आया कि वहाँ में हमें प्रॉपर जो मिकदार है पानी की वो मिल रही है या उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उससे काफ़ी हद तक जो है वाटर लेवल बेहतर हो सकता है, या उसमें जो डिक्लाइन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आ सकती है। ये आर्टिफिशियल चार्जिंग कैसे होगी? इसमें सर हम साइट पे मुख्तलिफ जगह पर, जिस तरह आपने देखा होगा देहातों में पहले ज़माने में छप्पड़ जिन्हें पंजाबी में कहते हैं वो बने हुए थे। अब तो खैर छप्पड़ की सूरत अख्तियार करके, लेकिन वहाँ पे बाकायदा केनाल का वाटर सैंक्शन होता था, वो आता था जो कि सारे ज़मीन के पानी को, ग्राउंड वाटर को, गाँव के वो बेहतर रखता था। तो इसी तरह ही हम उसको या तो दोबारा इस्टेब्लिश करें या कम से कम फार्म लैंड पे हम चारों कोनों पे हम आर्टिफिशियल पाउंडिंग कर लें, जिसमें दरिया जो केनाल का वाटर है या जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो तो उससे आर्टिफिशियल रिचार्जिंग हो जाएगी और लेवल पानी का ग्राउंड लेवल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास इतना पानी केनाल का है कि हम उसको ज़ख़ीरा कर सकते हैं? कम से कम सर हम जो बारिश का पानी है उसको तो हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं। जिस तरह अब इतनी बारिशें हो रही हैं, इस तरह आप देखिए कि तकरीबन 40%, 45 से 47% तक पानी जो है हमारा विदाउट एनी बेनिफिट जो समंदर में हर साल चला जाता है, जो फ्लड में आता है, उस नॉन अवेलेबिलिटी हो रिजर्वायर्स, जिसमें हमारे पास डैम की उस तरह नहीं है कैपेसिटी कि या कैपेसिटी थोड़ी है या डैम है नहीं हमारे पास, इस तरह आर्टिफिशियल जो है हमारे पाउंडिंग का कोई सिलसिला नहीं है, जिसकी वजह से वो तकरीबन 45% पानी जो है हमारा जो पीछे पहाड़ों से आता है बर्फ़बारी में या मानसून की सीज़न में वो ज़ाया हो रहा है, और वो विदाउट एनी बेनिफिट, बल्कि वो नुकसान पहुंचा के हमारा आगे समंदर में चला जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जाएं तो कितनी इनफ होंगी यहाँ पर फैसलाबाद? सर, ये तो डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करता है। अभी देखें, फैसलाबाद में 5 तहसीलें हैं और पाँचों का ही जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो मुख्तलिफ है। अब जड़ामाला में तकरीबन 40 फुट तक चला गया हुआ है, तांदलियावाला में 60 फुट तक चला गया हुआ है। तो ये एरिया टू एरिया वेरी करता है कि किस तरह हम उसको करें। अब देखें, लाहौर में वासा वालों ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। उन्होंने शहर के अंदर ही ना वो पाउंडिंग का करके ना ज़ेर ज़मीन वो रिचार्ज कर रहे हैं। उसमें उन्होंने 3 प्रोजेक्ट लगाए मुख्तलिफ जगह पे, और आपने पिछले दिनों न्यूज़ भी सुनी कि एक तकरीबन फीट तक पानी जो है ना वो लाहौर का ऊपर आ गया हुआ है, जितना पहले वो लेवल नीचे चला गया हुआ था। थैंक यू। जी आप बताइएगा, यहाँ पर क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं और उसका ज़मीनों पर क्या असर पड़ता है? मसाइल तो यहाँ फैसलाबाद में, जैसे कैसर साहब ने बताया है कि यहाँ तहसील टू तहसील वेरी कर रहा है, वाटर लेवल जैसे जैसे डाउन जा रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है, कंटेमिनेशन पानी की बहुत ज़्यादा हो गई, पानी बहुत ब्रैकिश है। ट्यूबवेलों का मोस्टली जो हम, क्योंकि हम रेजिस्टिविटी मीटर सर्वे करते हैं जिसमें पानी की क्वालिटी के बारे में ज़िम्मेदारों को बताते हैं, बोर करवाने से पहले जो वो हमें बुकिंग करवाते हैं या हम बताते हैं कि पानी का लेवल कितने फुट पे बेहतर है या पानी की क्वालिटी कैसे है, हम उनको बताते हैं यहाँ तक आप बोर करवाएं। मोस्टली यहाँ मसला ये है कि ब्रैकिश पानी है, उससे फसलों को बहुत ज़्यादा उसका नुकसान भी पहुँच रहा है इस वजह से।
रेमेडी यही है कि हम यही कहते हैं ज़िम्मेदारों को हमसे सर्वे करवाएं ताकि हम उनको प्रॉपर यही बताएं कि इस लेवल तक आप बोर करवाएं ताकि पानी की क्वालिटी बेहतर हो, फसलें सही हों। अच्छा, हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए एक आसान भाषा में ये बताते हैं कि किस तरह से जो ज़रख़ीज़ पानी है वो खारे पानी में तब्दील होता है और फिर उसका नुकसान ज़मीनों के लिए क्या है और इंसानों के लिए क्या है। ज़मीनों के लिए तो ये है, ज़मीन की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है, उसमें जो कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट कंटेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि पानी उसमें जो इसी लेवल है और उसका जो उससे पानी ज़मीन की मिट्टी जो है कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे ज़मीन आप अक्सर देखा होगा ज़मीन में क्रैक्स पड़ जाते हैं, ज़मीन हार्ड हो जाती है। उससे फिर फसलें जो हैं वो यहाँ, क्योंकि काटन अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, फैसलाबाद में काटन है ही नहीं, हालांकि ये काटन का जोन था। मोस्टली ज़मींदार कमाद और राइस में शिफ्ट हो गए हैं। गंदम भी यहाँ बिल्कुल बराए नाम है, मकई ज़्यादा होती है। जो राइस है, राइस थोड़े से ब्रेकिश पानी में हो जाते हैं, इसलिए ज़मींदार वहाँ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर ये लॉन्ग टर्म चलता रहता, पानी की सतह नीचे जाती है, कितनी नीचे जा सकती है जिसके बाद पानी नायाब हो सकता है? इसमें ये है कि जो हर फार्मर है ना, वो जिसके तकरीबन 2 एकड़ हैं, वो यही कहता है कि मैं अपना ट्यूबवेल लगवा लूँ। तो बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल लगने की वजह से एक्सेसिव पंपिंग होती है, जिसकी वजह से जो रिचार्ज है हमारा, जैसे कैसर साहब ने पहले भी बताया है कि वो ना होने के बराबर है तकरीबन। तो उसकी वजह से एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 1 फीट जो है ना पानी इन एरियाज़ में हर साल नीचे जा रहा है। तो अगर यही सूरत हाल रही और इसी तरह जाता रहा तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आने वाले 10-20 सालों में जो पानी की सतह है वो कितनी नीचे चली जाएगी। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। इसमें हमें ट्यूबवेल इंस्टॉल करने के लिए या पंप्स इंस्टॉल करने के लिए एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि बाकायदा उसका NOC लिया जाए ट्यूबवेल लगाने के लिए। जो इसके लिए कानून साजी की बहुत अच्छा ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम जो इस सूरत हाल में हम लोग बहुत जल्दी वाटर स्कैरसिटी का शिकार हो जाएंगे। ये नाज़न कितने साल तक ये मसला गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर सकता है? ये मसला तकरीबन अभी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अगर हम देखें, अगर ये सूरत हाल रही तो आने वाले 10 सालों में तकरीबन हमारा जो वाटर का लेवल है वो बहुत नीचे चला जाएगा। तकरीबन 10-15 फीट जो है वो पानी नीचे चला जाएगा। 10-15 फीट नीचे जाने से ये भी होगा कि फिर बारिशें भी बहुत कम हो रही हैं, तो ये इससे भी ज़्यादा नीचे जा सकता है, जिसकी वजह से हमें पानी की अवेलेबिलिटी में और ख़ास तौर पे अच्छे पानी की अवेलेबिलिटी में इशू आ रहे हैं। ब्रैकिश वाटर तो अवेलेबल है, लेकिन जो अच्छा वाटर जिसे हम फसलों के लिए या पीने के लिए कहते हैं वो हमारे पास अवेलेबल अभी भी बहुत कम है और आने वाले 10 सालों में तो बिल्कुल ये तकरीबन बहुत कम हो जाएगा। हम फ़र्ज़ करते हैं कि पानी मज़ीद नीचे चला जाता है, इसके क्या नुकसान होते हैं? पानी मज़ीद नीचे जाने से ये है कि हमें फिर डीप ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। जो हमारे अंडरग्राउंड रेजरवायर्स हैं वो पहले हमने ऊपर वाले ख़त्म किए हैं, उसके बाद फिर नीचे वाले ख़त्म हो जाएंगे, तो उससे नीचे फिर जो है रेजरवायर हो सकता है वो अवेलेबल ना हो, अगर हों तो ब्रैकिश हों। तो ये हमारे लिए बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके लिए आर्टिफिशियल रिचार्जिंग बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बारिश का पानी जो है ये सेव करना चाहिए। जो हमारा कैनाल का वाटर आता है तकरीबन 35 मिलियन एकड़ फीट हर साल जो पानी है वो विदाउट एनी यूज़ समुद्र में चला जाता है। तो उसके लिए हमें रिजर्वायर्स बनानी चाहिए, छोटे छोटे डैम्स बनाने चाहिए और आर्टिफिशियल रिचार्जिंग करनी चाहिए। आपका महकमा क्या कर रहा है इस सिलसिले में? इस सिलसिले में हमारा महकमा ये काम कर रहा है कि हम फार्मर को पहले सबसे ये कहते हैं कि आप ट्यूबवेल लगवाने से पहले हमसे कंसल्ट करें। ये ना हो कि आप किसी भी जगह पे ट्यूबवेल लगवा लें और वहाँ पे पानी ख़राब निकल आए। और हम उस सिलसिले में हम ये कर रहे हैं कि हम अंडरग्राउंड वाटर का जो ना सर्वे करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी मीटर सर्वे करते हैं। उससे हम फार्मर को ये बताते हैं कि आप किस गहराई पे फ़िल्टर्स लोर करें, कितना गहरा बोर करवाएं, ताकि आपको अच्छा पानी जो है वो मिल सके। नाज़न फैसलाबाद में कितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं? फैसलाबाद में तकरीबन 80 से 90 हज़ार ट्यूबवेल इस वक्त इंस्टॉल्ड हैं। कितने होने चाहिए? ये तो डिपेंड करता है कि सूरत हाल पे कि किस तरह का ये, क्योंकि हमारा हर फार्मर कहता है कि मेरा अपना ट्यूबवेल हो। पहले ये होता था कि एक बंदे ने ट्यूबवेल लगवाया है तो 20-30 एकड़ वाले जो हैं वो उसी से ही पानी ख़रीद लेते थे। अब क्योंकि हर बंदे के पास टेक्नोलॉजी है, हर बंदा के पास पैसे हैं, तो वो अपना ट्यूबवेल लगवाने को प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू कि वो किसी से पानी ख़रीदे। तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें ये स्मॉल फार्मिंग को हम इनकरेज करते हैं, लेकिन इसमें ये जो ट्यूबवेल्स लगवाते हैं ना, इसको हम इनकरेज नहीं कर रहे, ताकि ये जो अंडरग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज हैं ये डिप्लीट ना हों। कैसा मुझे बताइएगा, हमसाया ममालिक की इस वक्त क्या सूरत हाल है पानी के हवाले से देखी जाए? सर, हमसाया ममालिक में हम इंडिया की मिसाल लेते हैं, क्योंकि वो हम
हमारा हिस्सा था पहले वो, तो लहदा हमें वहाँ पे सर एक तो फार्मर्स को ट्यूबवेल पे सब्सिडी दी जा रही है नंबर 1, और दूसरा जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि प्रॉपर जो है उसकी परमिशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ ट्यूबवेल लगाना चाहिए कि नहीं, वहाँ पे ये है, वहाँ पे बाकायदा एनओसी गवर्नमेंट इशू करती है, फिर ही फार्मर वो ट्यूबवेल लगाने का हेल्प होता है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा कमी है। लेट से अगर कहीं आप 100 ट्यूबवेल फ़र्ज़ करें लगा रहे हैं तो वहाँ आपका 15 या 20 में गुजारा हो जाएगी, इस सूरत में कि वहाँ पानी की क्वालिटी पहले चेक हो जानी है। अगर आप बगैर इन्वेस्टिगेशन के ही ट्यूबवेल लगा लेंगे और पानी जो है ख़राब, अगर आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं जो जिसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है, तो वो उसका उल्टा फसलों पे ज़्यादा नुकसान होगा। 2-3 साल तक वो आपकी ज़मीन भी उस काबिल नहीं छोड़ेगा कि उसमें कोई फसल काश्त हो सके। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि जैसे वाटर एमरजेंसी हमें लगा देनी चाहिए। जी सर, लगा देनी चाहिए बिल्कुल। और जिस तरह ये अभी मशहूर सर ने डीप ड्रिलिंग का जो सबसे बड़ा नुकसान जो है मैं समझता हूँ, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है एनर्जी क्राइसिस से भी गुजर रहा है, तो जितनी ज़्यादा डीप ड्रिलिंग होगी उतना ही ज़्यादा उसका एनर्जी भी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसको पानी को एक्सप्लोर करने के लिए। जितना डीपली हम जाएंगे उतनी ही हार्स पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी उसको एक्सप्लोर करने के लिए। इस हवाले से हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद थे जो अपनी आराज़ से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से ज़रूरत है कि अभी जो वाटर के हवाले से एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो ज़ख़ीरा हमारे पास गैर महफूज होता जा रहा है उसे कम से कम आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया जा सके। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, बात की जाए अगर यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी के जो ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं तो उसके फसलों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इसके लिए बात करने के लिए किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जो किसान पे दर पे फसलें उगा रहे हैं, ज़मीन को खाली नहीं छोड़ा जा रहा, ट्यूबवेल हर ज़मीन में बने हुए हैं, उसकी वजह से जो नुकसानात सामने आ रहे हैं और इनका क्या मुतालबा है। क्योंकि देखा जाए तो ये किसानों का एक बड़ा जेन्युइन इशू है, क्योंकि जो नहरी पानी है वो कम है, फैसलाबाद में बारिशें कम होती हैं, मजबूरन इनको मुतबादल जो ज़खायर है वो इस्तेमाल करना पड़ते हैं और उसके लिए जो ट्यूबवेल है वही इनके लिए परफेक्ट होता है। लेकिन उसकी वजह से जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो मुसलसल नीचे जाता जा रहा है और अब जो ड्रिलिंग है वो बड़ी लंबे टाइम के लिए करनी पड़ती है। तो इस हवाले से आज बात करेंगे। तार साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा क्या इशूज़ फेस करने पड़ रहे हैं किसानों को। बेसिकली हमें वो फसलें का इंतखाब करना चाहिए जिसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल हो, जिसके लिए हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट से भी अपील की हुई है और मुख्तलिफ प्लेटफार्म से हम ये बात करते हैं कि क्रॉप जोनिंग सिस्टम हो, कि चावल की फसल वहाँ पे लगे जहाँ पे ज़्यादा पानी हो, ज़्यादा बरसात हो, पानी बारिशें ज़्यादा हो। अब हर जगह पे हर फसल लगनी शुरू हो गई, क्योंकि इसके लिए हमें टेक्निकल एडवाइजरी हमें बहुत कम मिल रही है। दूसरा, जितना हम पानी ज़मीन से निकालते हैं उतना हम ज़मीन को देना भी चाहिए। कुदरती अमल है कि ज़मीन रिचार्ज पानी के ऊपर करना चाहिए। हमने शहरी इलाकों में आबादी बढ़ रही है, सड़कें पक्की बन रही हैं, फ्लैट बन रहे हैं, मोटरें जो लगा रही हैं वो डेली कितना पानी अपलिफ्ट कर रहे हैं, उतना पानी हम ज़मीन को दे नहीं रहे। पहले कच्ची नालियाँ होती थी, वो ज़मीन में आस्ता आस्ता पानी नीचे चला जाता। अब हर जगह पक्की चीज़ है, पक्के खाले बन गए हैं, तो ज़मीन के अंदर पानी की जो सराहियत है वो कम से कम हो रही है। उसके लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी पर जाना पड़ेगा। ड्रिप इरीगेशन है, ठीक है जी, और शावरिंग सिस्टम है, उस पर जाना पड़ेगा। दूसरा, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी अडाप्ट करनी पड़ेगी जिससे हमारा पानी महफूज हो सके, कि बरसाती नाले अलहदा हों और गंदे पानी के, गटरों के पानी के नाले अलहदा हों, ताकि हम बरसाती पानी को महफूज कर सकें और उसको मुतबादल ज़रूरत के अगर नहरी पानी अगर कम हो तो उसको इस्तेमाल कर सकें हम। अच्छा, कौन सी फसलें ऐसी है जो पानी कम इस्तेमाल करते हैं? एक तो चावल वाली जो और गन्ने की फसल को पानी ज़्यादा चाहिए, हमें गंदम की, मक्की को, और वो बेड पे हम काश्त करें। जब हम बेड पे काश्त करेंगे तो हमें उसके लिए पानी कम से कम इस्तेमाल हो। और जो हमारे बागात हैं उनको हमें ड्रिप इरीगेशन पे लेके जाना पड़ेगा ताकि हमारा पानी बचत हो सके। अगर पानी देखें ना, ट्यूबवेल लगा रहे हैं, दड़ा हमारे ट्यूबवेल लगा रहे हैं, और जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो दिन ब दिन जो 80 फुट का था वो 140 फुट पे चला गया, और उसके पानी का जो जायका है या पानी के अंदर जो नमकियात हमें चाहिए वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। क्या कि हम अपलिफ्ट ज़्यादा कर रहे हैं और पानी ज़मीन को मुहैया नीचे जाने के लिए कम है, हमारे पास सोर्सेज कम है। अच्छा, जितने पैसे ट्यूबवेल पे लगा देते हैं उतने पैसों में एक पॉन्ड बन जाता है जहाँ पर पानी ज़ख़ीरा हो सकता है और बाद में वहाँ से निकाल के लगाया जा सकता है। जैसे पहले गांव में जोहड़ होते थे जो अंग्रेज़ ने बनाए हुए थे ताकि पानी की जो सतह हमवार रहे, उस पर भी कब्जे हो गए। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? उसके लिए एक जामिया पॉलिसी होनी चाहिए जो यूनियन काउंसिल लेवल पे हो, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी होने चाहिए, फार्मर भी होने चाहिए,
और गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी होने चाहिए। ये मुश्तरका तौर पे हमें सोच, जिस तरह हमें 2025 के अंदर जो हमें अदाद-ओ-शुमार आने के पानी की शदीद किल्लत होगी, पीने के पानी के लिए भी और फसलों के पानी के लिए भी, तो जो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको मद्देनज़र रख के हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि हम आइंदा नस्लों के लिए और आइंदा फसलों के लिए अपना पानी महफूज कर सकें। क्या लगता है आपको किसान इस हवाले से कितना बाशऊर है? कोई बंदा भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह अदा करने से कासर है, क्योंकि हर बंदे को चाहिए कि मुझे पानी मिले, मैं फसल लगाऊं, बेचूं। उसको ये नहीं पता कि कल को क्या करना है क्या नहीं करना। ये एक नेशनल लेवल पे पॉलिसी होनी चाहिए कि मुझे, मेरे पास 12 एकड़ है तो मुझे कितना पानी चाहिए और कितना मैंने इस्तेमाल करना। हर बंदे की अपनी मर्ज़ी से वो ट्यूबवेल लगा रहा है, अपनी मर्ज़ी से वो पीटर इंजन लगा रहा है, चाहे उसका ज़मीनी पानी नीचे है या ऊपर है, मीठा है या कड़वा है, उसकी बग़ैर तमीज़ के वो कह रहा है कि मुझे पानी चाहिए। तो पानी को महफूज करने के लिए एक हमें प्रैक्टिकली लोगों के अंदर विल पैदा करने की ज़रूरत है ताकि हम पानी को सेव कर सकें और पानी के बेहतर से बेहतर नतायज कम पानी इस्तेमाल करके फसलों से ले सकें। इसमें हुकूमत कितनी संजीदा नज़र आती है आपको? हुकूमत की भी कोई वाज़िया पॉलिसी नहीं और हम आम भी इतनी शऊर नहीं रखती कि हम पानी को महफूज करें। जो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सूबाई सदर पंजाब के मौजूद हैं यहाँ पर पाकिस्तान किसान कौंसिल के ज़फ़र गोरसी, उनसे भी जानते हैं। गोरसी साहब, क्या कहेंगे, क्या इशूज़ आपके इलाके में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, बिल्कुल तार भाई जो बता रहे थे ना अभी, ये सही बात है। कोई भी बंदा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने को तैयार नहीं है। ट्यूबवेल का भी इशू है और ये जो है ड्रिप सिस्टम इरीगेशन, ये भी होना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा ये सही बात है, बड़ा ज़िम्मेदार है, वो भी कहता है फसल हो, ये वो जाता है, उसने बंदे रखे हुए हैं। लेकिन असल में ज़िम्मेदारी जो है ना, जब पूरी होगी ना, तो ये एक इंडस्ट्री है। ज़िम्मेदारा जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में जिस तरह से होनी चाहिए, जो लोग करते हैं ना, वो बहुत आगे निकल गए हैं। जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं, कुछ ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने ज़िम्मेदारी में बहुत पैसा कमाया है। ऐसे बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, लेकिन वो चेक करते हैं कि क्या चीज़ कहाँ लगे। ठीक है ना, अगर इधर गन्ना नहीं लगाना तो नहीं लगाना जी, हमने वो चीज़ लगानी है कि मसलन कपास की जगह है, कपास लगाएंगे, वो उधर जाके वो गन्ना नहीं लगाएंगे, मूंजी नहीं लगाएंगे, चावल नहीं लगाएंगे। वो इसीलिए जनाब कि असल में ज़िम्मेदारी पूरी करें। पानी इसलिए नीचे पानी स्टॉक भी करना चाहिए। ज़िम्मेदार छोड़, असल में दो, एक मीडिया के ज़रिए अभी काफ़ी देखो, अब जब से हम आए हैं, तार भाई है वह ये भी आवाज़ उठाते रहते हैं किसानों के लिए, हम भी उठा रहे हैं। मीडिया के ज़रिए कुछ अफसरान बाला भी, वो भी अपने दफ्तरों से नहीं निकलते, वो जाएं ज़िम्मेदारों को बताएं कि आप ये गलत कर रहे हैं या ये क्यों लगा रहे हैं, इधर ये चीज़ लगाएं, इधर गन्ना लगाएं, इधर कपास लगाएं, इधर फसल फना, इधर मकई लगनी चाहिए, गंदम लगनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं मैटर करने वाली हैं। ज़िम्मेदार छोटे से लेके बड़े तक कोई भी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं। तो जो कर रहे हैं, जो सिस्टम लगा रहे हैं, वो खुशहाल भी हैं, अपने पैसे में भी खुशहाल हैं, कारोबार में भी खुशहाल हैं और बिजनेस में भी खुशहाल हैं। तो सब मुझे बताइएगा, यहाँ पर किसान जो जदीद तरीक़ाकार है उससे क्यों नहीं इस्तेफ़ादा करते? बस कुछ ज़िम्मेदारों के तो छोटा ज़िम्मेदार वो तो कर नहीं सकता, हालात नहीं है। दूसरा मैं बताया कि उस तक ये जो महकमा ज़राअत वाले दूसरे हैं जिन्होंने बताना है सारा कुछ, वो पहुँचते नहीं हैं। वो अपने जो बड़ों ने बताया उस हिसाब से चलते हैं जी। आपने इस बार गन्ना लगाना है, सब गन्ना ही लगा दिया है, पानी लगा दिया तो घर बैठ गए। तो भैंस को, छोटे भी ज़िम्मेदार बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और जो इससे फ़ायदा लेना चाहिए, ये चीज़ें लगानी चाहिए, ठीक है ना। ज़िम्मेदार तक पहुँचे, ज़िम्मेदार को बताना चाहिए। असल ये हुकूमत की जो इतने अदारे बड़े हैं और इनकी ज़िम्मेदारी है। तो सब पानी एक नेमत है, इसे ज़ाया होने से बचाना चाहिए। इस पर कितने लोग अमल करते हैं? बहुत कम, बहुत कम जो समझते हैं। जो बंदे, ये नहीं कि कोई दीन वाला समझता है, दूसरा समझता है, जो भी बंदा समझता है वो पानी ज़ाया नहीं करता, ठीक है ना। मैं इस पे बहुत अमल करता हूँ, मुझे किसी का नहीं पता। मैं खुदा गवाह इसको अल्लाह कि मैं ये टूटी है ना, ये कहीं सिमती हो तो मैं फौरी तब्दील कराता हूँ। कि जो सुनता है, जब से वो चीफ जस्टिस ने इशू उठाया पानी का, ये वो सुना है कि यार आने वाले बच्चों के लिए भी ये होना चाहिए। असल में सोच बेहतर, ज़िम्मेदारी सोच छोटा, मेरी ज़िम्मेदारी मुझे पूरी करनी चाहिए, तार की आपकी ज़िम्मेदारी आपको पूरी करनी चाहिए। ज़िम्मेदारी पूरी करें, फसल अच्छी लगाएं, जो फसल जिस एरिया में लगती है वो लगानी चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो इस तरह से बार बार बात की जाती है, तो लोगों पर इसका कोई असर हो रहा है? हो रहा है,
हो रहा है, ये कोई शक नहीं है, हम पे भी होता है, हम भी चेंजिंग काफ़ी लाए हैं मिल के, जब से इस ओहदे में आए हैं काफ़ी चेंजिंग लाए हैं, अपनी फसलों में लाए हैं, ठीक है ना। ट्यूबवेल हमने भी लगाया हुआ है, हम भी आगे सोच रहे हैं कि इसको एरीगेशन पे लेके जाया जाए, ठीक है ना, ड्रिप सिस्टम किया जाए। भाई बड़े को मैं बोल भी रहा हूँ कैसे करें, ऐसे कर लें, ठीक है ना। तो हम भी छोटे से ज़िम्मेदार हैं, कोई बहुत बड़े नहीं हैं, बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन एक इसमें चेंजिंग आ रही है, ठीक है ना। लेकिन महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई टू मच हो गई है। जहाँ इस हवाले से हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद थे जो बता रहे थे कि अपनी सतह पर कोशिशें वो कर रहे हैं, किसानों के साथ मिल भी रहे हैं, लेकिन किसानों से ज़्यादा ये हुकूमत का मसला है। इस सिलसिले में एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें, जायज़ा लिया जाए कि कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से पानी ज़ाया हो रहा है, पानी दोबारा से रिचार्ज नहीं हो रहा, उसको भी करना चाहिए, पोंड्स बनाने चाहिए, ड्रिप इरिगेशन को फ़रोग देना चाहिए। हुकूमत को इन तमाम जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए भी पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में सब्सिडी मुहैया करने की भी ज़रूरत है। क्या किसान रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि जो हुकूमती डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे, उनको भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए, फिर ही तमाम लोग जब मिलकर बैठेंगे फिर ही कोई फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट मोहम्मद आसम रफ़ीक मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पानी की शार्टेज के हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं, नहरी पानी की कमी आ रही है, इसकी क्या वजूहत हैं, किसानों को किस तरह से ये राग़िब किया जा सकता है कि ये एक संजीदा मसला है, तो इसके लिए महकमा क्या कर रहा है ये आज जानते हैं। आसम साहब थैंक यू, आपने टाइम दिया। चौर साहब मुझे बताइएगा ये कितना बड़ा मसला बन चुका है अभी जो पानी की कमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह एग्रीकल्चर ज़राअत पाकिस्तान की एक रीढ़ की हड्डी का किरदार रखती है, मैं समझता हूँ कि जो वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो भी एग्रीकल्चर में बैकबोन की हैसियत रखता है। चूँकि क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ने से और डैम्स का बर वक्त ना बनने की वजह से जो हमारे मुल्क में डे बाय डे वाटर शार्टेज हो रही है, तो अब हमें इस बात की ज़रूरत है कि जो भी हमारे पास पानी के वसाइल हैं उनको जदीद तरीक़ों से उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। तो इस सिलसिले में वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जनाब मलक मोहम्मद अकरम साहब डायरेक्टर जनरल वाटर मैनेजमेंट पंजाब की सरबराही में पूरे सूबा पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तहसील में वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है, जिसमें लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम, लेज़र लैंड लेवलर, ज़ीरो टिलेज और वाटर स्टोरेज पॉन्ड्स हैं। तो जहाँ तक बात की जाए डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की, तो आज तक जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में 2640 वाटर कोर्सेज की लाइनिंग हो चुकी है और मज़ीद उन पर एडिशनल लाइनिंग का काम जारी है। तो इसके अलावा 3500 एकड़ पर हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम की इंस्टॉलेशन, 1200 एकड़ पर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन, मोर देन 200 वाटर स्टोरेज पॉन्ड बन चुके हैं जहां हम पानी वाटर स्टोर करके फिर उनको लिफ्ट करके इरिगेट करते हैं अपने रकबा को। और इसके अलावा 965 लेज़र लैंड लेवलर की सब्सिडाइज रेट पर ज़िम्मेदारों को दिए जा चुके हैं। तो बिल्कुल हमारा डिपार्टमेंट जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के विजन के मुताबिक ये ख्याल है उनका कि अगर मुल्क की खुशहाली किसान की खुशहाली में ही है, तो इस सिलसिला में हमारा डिपार्टमेंट दिन ब दिन हर रोज़ ज़िम्मेदारों की फलाह के लिए जदीद तरीक़ों से पानी का बेहतर इस्तेमाल के जदीद तरीके मुतारफ़ करा रहा है। हमारा ख्याल है खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सर मुझे इसमें ये बताइएगा, ये आपकी बात बड़ी खूबसूरत है, महकमा बड़े इक़दाम कर रहा है, तो मुझे इसमें ये भी बताइएगा महकमा कितने % इक़दाम कर रहा है और कितनी अभी मज़ीद काविश करनी बाकी है। देखें, जो डिपार्टमेंट वाटर मैनेजमेंट है, जो डे बाय डे वो तो जो भी जिद्दत है, मतलब पानी का आप कह सकते हैं कि जिस तरह शार्टेज है, तो हम वो पानी जो स्टोर करके तालाब में 1 एकड़ जो सराब होता है, फ्लड इरिगेशन से, हम उसको स्टोर करके ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए
5 एकड़ सराब कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मोर देन 80% जो वाटर सेविंग है जो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम है। इसके अलावा लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्स में 50% वाटर सेव होता है। लेजर लैंड लेवलर से हम मोर देन 30% वाटर सेव कर सकते हैं और पैदावार में भी इजाफा होता है। सब ये तो बड़ी तादाद आपकी जानब आती होगी, लेती होगी, लेकिन बहुत बड़े लोग रह जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? किस तरह से वो लोकली अपने जो छोटे मोटे इकदाम करके पानी बचा सकते हैं? देखिए, वो तो हमारा हर तहसील में एक असिस्टेंट डायरेक्टर का ऑफिस होता है, तो अवेयरनेस कैंपेन भी हमारी चलती हैं। हम ज़िम्मेदारों को इकट्ठा करके उनको आगाही मुहिम भी चलाते हैं। तो इस सिलसिला में हम यूनियन कौंसिल लेवल पे भी जाके सेमिनार का इनकाद करवाते हैं और उनको बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आप अडाप्ट करें और सब्सिडाइज रेट पे हैं, तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ट्यूबवेल लगाने के क्या नुकसान हैं जो ज़राई ज़मीन में लग रहे हैं और उसकी वजह से क्या इम्पेक्ट हो रहा है? देखिए, दिन ब दिन जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा नीचे जा रहा है और जितनी जो पंपिंग हो रही है वो नुकसान में है। तो इसलिए हम तो ज़िम्मेदारों कहते हैं कि ये जो कम से कम जो पंपिंग करें, क्योंकि रिचार्ज हमारा पानी कम हो रहा है और डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसे अवॉइड करें। और जो आपके पास इरिगेशन वाटर है उसको आसान तरीके से, अच्छे तरीके से, जो हम आपको जदीद तरीके बता रहे हैं उनको इस्तेमाल करके उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पंपिंग से अवॉइड करें। शहरी इलाकों में पानी खारा भी बहुत हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहत है? ये तो बस इंडस्ट्री की वजह से है। इंडस्ट्री ज़ाहिर है वो सिटीज़ में आ गई हैं, तो वो जिस वजह से पानी ज़्यादा आलूदा हो रहा है, यही है कि इंडस्ट्री, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये वो इंडस्ट्री को बाहर निकाल दें, तो वो ये है कि बेस्ट पानी मिल सकता है शहरियों को। जैसे इस हवाले से बात की जाए तो हमारे साथ यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट मोहम्मद आसम रफ़ीक मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से उनके महकमे की जानब से इकदाम किए जा रहे हैं ताकि जो पानी मौजूद है उसको ऐसे तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सके, बेहतर फसल काश्त हो सकती है। अगर किसान थोड़ी सी मेहनत करें और महकमे के साथ राब्ते में रहें तो इसके यकीनन अच्छे नताइज निकल सकते हैं। वरना जो सूरत हाल बनी हुई है, ज़ेरे ज़मीन पानी नीचे जा रहा है, ज़्यादा पंपिंग होने की वजह से मसाइल आ रहे हैं और बहुत सारा पानी हम महज इस वजह से ज़ाया कर देते हैं कि हम थोड़े से रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उस पानी को बचा नहीं पाते। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इकदाम भी करें। नाज़रीन, यहाँ पर बात अगर हम करें पानी के ज़खायर की तो तेज़ी से कम हो रहा है और बदकिस्मती ये है कि हुकूमती सतह पर या इसके अलावा अगर कोई गैर सरकारी तंजीमें हैं तो उनकी सतह पर भी कोई ऐसा शऊर फैलाने के हवाले से कोई इकदाम नहीं हो रहे। क्या वजूहत हैं कि यहाँ पर पानी की सतह तेज़ी से नीचे जाती जा रही है और उसके क्या असरात मुरतब होंगे? हमारे साथ बात करने के लिए PMLN के डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना एहसान अफजल मौजूद है। राना साहब, मुझे बताइएगा, तेज़ी से ज़खायर नीचे जाते जा रहे हैं, कोई भी हुकूमतें इस पर तवज्जो मरकूज़ नहीं कर रही। देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में 14 मिलियन एकड़ फीट की पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी है, जबकि अब जो हमारी सालाना रिक्वायरमेंट है वो कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है और स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं बढ़ी। उसकी ये वजह है कि किसी भी हुकूमत ने जो है वो डैम्स के ऊपर काम नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने ख़ास करके मोहम्मद डैम और भाषा डैम पे बेइंतहाशा काम किया था। उसकी लैंड प्रोक्योरमेंट जो है वो मुकम्मल की थी। खाकान अब्बासी ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की वाटर पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की और उसकी लेजिस्लेशन की। देखें, जो पानी का मसला है वो यही है कि बहुत सारा जो पानी रिवर इंडस में आता है, हमारा मेन जो हमारे पास पानी की सोर्स है वो दरियाए सिंध है, रिवर इंडस, और जो वाटर रिकॉर्ड हमारा इंडिया के साथ हुआ था उसके मुताबिक रावी ब्यास और सतलज है वो इंडिया की तरफ चला गया, चनाब झेलम जो है वो हमारी तरफ आ गया। तो ये हमारी वाटर की सोर्स है और ये पानी जो है वो दरियाए सिंध से जो है वो समुंदर में चला जाता है। हमें ज़रूरत है कि हम डैम्स बनाएं, वाटर रेजर्वॉयर्स बनाएं और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से जो PTI की हुकूमत है उसने 2 साल या 3 साल तो इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की। अब आके उन्होंने थोड़े बहुत फंड्स एलोकेट किए हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा और ड्रामा ज़्यादा है और उस लिहाज से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस तेज़ी से काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो यही मेजर वजह है पाकिस्तान में पानी की। और मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जो लोगों का इन्हिसार है पानी का वो ग्राउंड वाटर से है
और वो ट्यूबवेल और वाटर पंपिंग के थ्रू जो है, यहाँ तक कि जो हमारे लोकल शहर भी हैं वो भी ग्राउंड से वाटर पंपिंग करते हैं। जो वाटर जो ग्राउंड से पंप किया जाता है वो दिन ब दिन जो है वो दर्जनों फीट जो है वो नीचे से नीचे जाता जा रहा है, और पानी का क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सबसे बड़ा क्राइसिस होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, बड़े डैम्स तो चलें, मतलब बहुत ज़्यादा फंड्स लगते हैं, बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, लेकिन छोटी लेक्स बनाई जा सकती हैं मुख्तलिफ शहरों में, उस जानब भी कोई इकदाम नहीं हुए? बिल्कुल, ये देखें हमारे पास यहाँ चिन्योट है, चिन्योट के ऊपर छोटा डैम बन सकता है, लेक्स बनाई जा सकती हैं। फिर यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि जो पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उधर तो जो बारिश का पानी है घरों के अंदर जो घर बनाने के जो लॉज हैं उसके अंदर ये लिखा गया है कि आपने बारिश के पानी की भी स्टोरेज घर के अंदर बनानी है। तो बहुत सारे तरीके हैं जहां आज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जिन्होंने अपनाए हुए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिससे वो पानी के ज़िया को जो है वो रोकते हैं और हर लिहाज से पानी की बचत करते हैं। हमें भी ज़रूरत है कि हम इम्प्लीमेंट करें, बारिश का पानी संभाला जा सकता है, पानी का ज़िया रोका जा सकता है। हमारी जो एग्रीकल्चर है वो अब एक कदीम टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही है और सबसे ज़्यादा पानी जो है वो एग्रीकल्चर में ज़ाया किया जाता है, जबकि इतनी रिक्वायरमेंट जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं उसमें पानी इतना ज़्यादा आपको तादाद में एग्रीकल्चर के लिए नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें अपनानी पड़ेंगी एज अ मुल्क, हर सिटीज़न को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगली जंगें भी पानी के ऊपर हैं और पानी के ऊपर ही जो है वो खींचातानी होगी। अच्छा, ये हमारा चले किसान तो हो गया ना कि वो इतना अवेयर नहीं है, जो हुकूमतें हैं वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने में इतनी संजीदा नहीं। देखें, जब पानी के ऊपर सियासत की जाएगा, आपको याद होगा बदकिस्मती से चीफ़ जस्टिस साहब जो थे साकिब निसार साहब, उन्होंने डैम फंड बनाया और उन्होंने सुओ मोटो इसके ऊपर लिया और उन्होंने कहा कि मैं इसकी चौकीदारी भी करनी पड़ी तो मैं करूँगा, लेकिन वो आवाज़ उठी और वो गायब हो गई। तो ये जो गैर संजीदा जो एक सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है, बजाय इसके कि सीरियसली हुकूमतों को देखा जाए कि कौन हुकूमत काम कर रही है इसके ऊपर और कौन नहीं कर रही, तो इस चीज़ के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो वोटर हैं और जो सिटीजन्स हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है और प्रोपेगेंडा पे हुकूमतों को कम और हकीकी मानों पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा तो मैं समझता हूँ कि ये हर सिटीज़न की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने नुमाइंदों के ऊपर पुश करें कि पानी के मसले के ऊपर आप काम करें और इसकी जितनी भी अवेयरनेस मीडिया फैलाए, इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस फैलाएँ, ब्यूरोक्रेसी फैलाएँ, वो फैलाने की ज़रूरत है। अच्छा, जो पंपिंग से पानी निकाला जाता है उसके बाद जो है रिचार्ज नहीं किया जाता दोबारा से, इस हवाले से क्या इकदाम लिए जा सकते हैं? देखिए, इस हवाले से जितने आपके जो फ्रेश वाटर ड्रेन्स हैं वो फ्रेश वाटर ड्रेन्स जहां आपको चाहिए है कि रीफिलिंग आप वेल्स बनाएं कि वो जितना पानी बारिश का पानी आता है वो वेल्स के अंदर जमा हो और वो वेल्स के अंदर दोबारा ग्राउंड वाटर के अंदर वो सीप उसको कराएं। यही तरीका कार है कि आप जो है वो रीफिलिंग करें। इसी तरह जो पानी हमारा समुंदर के अंदर दरियाए सिंध के ज़रिए जो इस्तेमाल में नहीं लाता और समुंदर के अंदर जाता है, वो मिनिमम क्वांटिटी जो है वो समुंदर के अंदर वापस जानी चाहिए। बाकी जो है हमें वाटर रेजर्वॉयर्स जो हैं और लेक्स बनाने से, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को। लेक्स, वाटर रेजर्वॉयर्स, डैम्स, ये सारी रिचार्जिंग मैकेनिज़म्स हैं। इसमें क्या समझते हैं, फंड्स की कमी है या इस जानब तवज्जो जो है वो मरकूज़ ही नहीं हो पा रही? देखिए, बदकिस्मती से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फ़ंड्स की तो कमी है। ये मुल्क जो है आज ख़ास करके PTI के दौर में आपकी जो सिर्फ तनख्वाहें हैं, यहाँ तक कि हुकूमती तनख्वाहें भी कर्ज़ों के ज़रिए पूरी की जा रही हैं क्योंकि टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ी। फ़ंड्स एक बहुत मेजर वजह है और वसाइल की कमी होना एक मेजर वजह है और फिर आपकी प्रायोरिटी ना होना जो है वो मेजर वजह है। और इसकी दूसरी चीज़ ये कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जब आपने डैम्स बनाने के जिसको दर्जनों साल या 10-12 साल लग जाते हैं, 6-7-8 साल लग जाते हैं, तो वो किसी भी हुकूमती टेन्योर से ज़्यादा टाइम दरकार करते हैं। तो इस वजह से हुकूमत उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करती। लेकिन PMLN ने हमेशा डैम्स के ऊपर फोकस किया। मोहम्मद डैम, भाषा डैम की लैंड प्रोक्योरमेंट पूरी की हमने, उनकी जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो मुकम्मल किए, उनकी फाइनेंसिंग का कोशिश की। तो ये अगर तसलसल उसी स्पीड से चलता तो शायद आज तक भाषा डैम बन चुका होता। अच्छा, एक जानब हम देखते हैं कि ज़ेर ज़मीन जो पानी के ज़खायर कम होते जा रहे हैं, दूसरी जानब यहाँ पर मसला बना हुआ है कि जो बारिश हो जाती है उसका पानी जो है वो कई दिन तक खड़ा रहता है। क्या समझते हैं? देखिए, जो सीवरेज का निज़ाम है वो वासा के कंट्रोल में है और वो जो निज़ाम है वो डे टू डे मेंटेनेंस मांगता है।
कहीं भी ब्लॉकेज आए, कहीं रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कोई सीवरेज लाइंस तब्दील करने की ज़रूरत है, वो उसकी सख्त जो है वो रिक्वायरमेंट है। अगर डे टू डे मेंटेनेंस नहीं होगी तो वो सीवरेज जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे फैसलाबाद शहर के अंदर किसी भी गली मोहल्ले में आप चले जाएं तो सीवर जो हैं वो ओवरफ्लो हुए हैं। वहाँ मैं समझता हूँ कि वासा के ऊपर ओवरसाइट जो है वो सियासी जो यहाँ लीडरान हैं उनकी ज़िम्मेवारी बनती है, जिस के अंदर वो मुकम्मल तौर पे फ़ेल हो चुके हैं। और इसको आप ज़्यादा देर नहीं, 2-3 साल पहले से ही इसका अगर आप कंपैरिजन करें, मौजना करें, तो आपको लगेगा कि हालात पहले बहुत बेहतर थे। इसके अंदर एक जो मेजर फैक्टर है लोकल बॉडीज़ का ना होना है कि लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदों के ऊपर जो रसाई है वो आम आदमी की होती है, और वहाँ से जब रसाई होती है तो इन पे चेक एंड बैलेंस रखना, वासा के मुलाजमों पे उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करके रखना कि वो अपनी डेली ड्यूटीज़ जो हैं वो पूरी करें और ये सीवरेज की सफाई करें, तो वो नहीं होंगी चीज़ें। तो मेरे ख़्याल से एक गैप आ गया है, एक नाकिस कारकर्दगी नज़र आ रही है क्योंकि नाकिस हुकूमत है। आपके हल्के की क्या सूरत हाल है? देखें, मैं अभी कल ही सादचक में गया। सादचक सारा का सारा जो है वो ओवरफ्लो हुआ था। वहाँ कोई ऐसी गली नहीं थी जहाँ सीवर सड़क के साथ साथ ना चल रहा हो। ऐसे था जैसे छोटी सी जो है वो नहर साथ चल रही है। इसी तरह मैं कल जो है वो इधर मिलट टाउन में भी गया। मिलट टाउन में भी गलियों के यही हालात हैं। सीवर मैं समझता हूँ कि 70 से 80% हल्के के गली मोहल्लों के अंदर जो है वो सीवर ओवरफ्लो है और सफाई दरकार है जो कि नहीं हो रही। जो इस हवाले से PMLN के जो यहाँ पर डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे पानी की अहमियत के मुतालिक। नाज़रीन, ज़राई माहिरीन का क्या मौक़िफ़ है इस सिलसिले में, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या राय है वो तो आपने जान ली है, लेकिन अब ये शऊर की सतह जो है आम आवाम को भी बुलंद करनी होगी। आम फार्मर को भी देखना होगा कि पानी एक नेमत है, उसको इस तरह से ज़ाया नहीं करना बल्कि बचाना है। ये एक तरह से जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हमने पानी महफूज रखना है। तो इस सिलसिले में एक पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हमें एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स अमल दरामद करेंगे तो ही जो पानी की सूरत हाल वो बेहतर हो सकती है। इसी के साथ मुझे और टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।